दोस्तों, वोट चोरी के खुलासे से राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा उसने भाजपा की नींद उड़ा दी। भाजपा तिलमिला गई। सामने चुनाव आयोग आ गया। चुनाव आयोग सामने आया तो राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। घबरा गया। घबराकर मां, बहन, बेटी, बहू पर उतर आया। उसके बाद राहुल गांधी ने जो खुलासे किए उसके बाद भाजपा के पांव उखड़ गए। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा है कि वो एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और जिस दिन यह हाइड्रोजन बम फूटेगा, मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और ये हाइड्रोजन बम जिस दिन फूटेगा, मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो अचानक से एक वीडियो मेरी आंखों के सामने गुजर गया, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये थोड़ा दिन पहले का वीडियो है, जब राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि ये वोट चोरी वाली सच्चाई का खुलासा सिर्फ महादेवपुरा तक नहीं रहेगा, अभी और भी सच्चाई खुलेगी। तब किसी ने पीछे से कहा कि क्या बनारस की भी? उस वक्त राहुल गांधी ने मुस्कुराकर इशारों इशारों में जो कह दिया, वो आपको भी देखना चाहिए। माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो। हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के चेहरे को जरा जूम करके देखिए। जैसे ही पीछे वाले ने बनारस का नाम लिया, राहुल गांधी के चेहरे में एक अलग सी चमक और एक अलग सा तेवर दिखाई दिया। देखिए, राहुल गांधी मुस्कुराकर शायद यही बात बता रहे हैं कि आज वो कौन से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, और इसको देखने के बाद शायद आप भी समझ जाएंगे कि वो कौन सा हाइड्रोजन बम है। जब वो फूटेगा तो वो मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले भी बनारस चुनाव को लेकर के काफी हो हल्ला मचा। 2 राउंड तक तो मोदी पिछड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी जीत हो जाती है। सपा के लोग अजय राय को पहले ही जीता हुआ घोषित कर चुके थे। सर्टिफिकेट की बातें चल रही थी, लेकिन अंत में नरेंद्र मोदी की जीत हो जाती है। अजय राय बार बार ये कहते रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है बनारस की, वो सही जीत नहीं है, उसके पीछे बहुत घालमेल है। फिलहाल अब राहुल गांधी ने जो बात कह दी है हाइड्रोजन बम फोड़ने को लेकर के, अब उसने भी भाजपा की नींदें उड़ाई हैं। भाजपा की हाथ पांव फूल चुके हैं। दोस्तों, इस पर जब हमने प्रोफेसर रविकांत जी से बात करना चाहा, जब हमने उनकी राय जानना चाहा, तो उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनना चाहिए। ये जो चाणक्य बन रहे थे ना, अब अंदर से ही खेल चल रहा है। सारे के सारे एक भेदिया कोई ना कोई पैदा हो गया है बीजेपी के भीतर, जो डायरेक्ट हो सकता है कि राहुल गांधी जी के संपर्क में हो। वो सारी पोल पट्टी बता रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी को तो हम लोग जानते ही हैं, वो वोकल ज्यादा है तो उन पर लोग कम भरोसा करते हैं। लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी की टीम तो बहुत मेहनती है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के भीतर कोई भितरगात कर रहा है और सारी पोल पट्टी आ रही है विपक्ष तक। और अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने इस तरह की छलबाजी नहीं की। तो लोगों को ये भरोसा है कि हाँ, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो ये होगा। और फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कैसे सरकार उनकी बचेगी, इसकी वो तैयारी करें, क्योंकि बिहार हारे तो नीतीश कुमार जाएंगे। नीतीश रुकने वाले नहीं है, बगैर कुर्सी के कभी रुकते नहीं है।
और चंद्रबाबू नायडू की अपनी मुसीबत उपराष्ट्रपति के चुनाव में है, तो दोनों बैसाखियां इस समय डावाडोल है। दोस्तों आपको बता दें कि आज एक और बहुत बड़ी बात हुई। राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष मिलकर के वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हैं और वोट चोरी का खुलासा करते करते लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिहार में 20 से ज्यादा जिलों से होते हुए 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करके वोटर अधिकार यात्रा के जरिए संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने लोगों को जागरूक किया और उनको बताया कि किस तरीके से उनके वोट को चोरी करके भाजपा चुनाव जीत रही है। लेकिन दोस्तों अब राहुल गांधी ने इसके लेकर के एक और बात कह दी है। उन्होंने बताया है कि वोट चोरी का मतलब क्या है। राहुल गांधी ने लोगों को समझाया है कि किस तरीके से वोट की चोरी होने से आपके अस्तित्व की चोरी, आपके जीवन में सबसे बड़ी सेंधमारी की जा रही है। आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। दोस्तों वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहले ही भाजपा के कान में तेजाब की तरह गड़ रहा था, सहन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बिहार से एक नया नारा गढ़ दिया है और ये नया नारा देश में क्या कुछ करने वाला है, ये नारा कहां तक जाएगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन आज बिहार की जनता ने जैसे तेजस्वी यादव के ताल से ताल मिलाकर के इस नारे को और बड़ा कर दिया, वो आपको देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा देश का भूत, तो बिहार की जनता ने सुर से सुर मिलाकर कहा मोदी का झूठ। आपको सुनना चाहिए कैसे इस नारे के पीछे सारे शोर शांत हो गए। सुनिए। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों आज समापन वाले दिन इंडिया गठबंधन के सभी दल, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, संजय राउत हो, वीआईपी पार्टी हो, तमाम लोग, इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ एक मंच पर बड़ी मजबूती के साथ वोट अधिकार यात्रा में साथ दिखाई दिए और वो ताकत दिखाई दी जिससे ये पता चल रहा था कि इंडिया गठबंधन के हर नेता, हर दल एक दूसरे के साथ वोट चोरी के खिलाफ खड़े हुए हैं और भाजपा के खिलाफ इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा चोरी के वोटों से सत्ता में है। आज बड़ी बड़ी घटनाएं हुई क्योंकि आज समापन का दिन था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के तमाम बड़े बड़े माननीय सांसद जब मंच पर मौजूद हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर मंच पर मौजूद हैं, तब उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम बताएंगे कि क्या होता है। आप सुनिए क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या है धक्का मुक्का, कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूं। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। दोस्तों आज का दिन कुल मिलाकर एक तरह से बड़ा शक्ति प्रदर्शन वाला दिन था। आज राहुल गांधी दहाड़े, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और तमाम इंडिया के दल आज खुलकर वोट चोरी पर बोलते रहे। और राहुल गांधी ने यह बात कहने के बाद कि अब बड़ा हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग तैयार हो जाएं। अब ये जो बड़ा हाइड्रोजन बम फूटेगा, ये जो बड़ा खुलासा होगा, इसके बाद मोदी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, ये कह करके एक और दर्द की तार भाजपा के लिए छेड़ दी है। अब क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे और ये खुलासा कब होगा ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में फंसी हुई है, क्या कुछ होने जा रहा है सब कुछ आपको बताएंगे। देखते रहिए आप उल्टा चश्मा यूसी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।